अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और मैं आज का डिज़ाइन कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी और इसकी सिंगल लेयर ही यूज़ करूंगी। इसमें किसी किस्म का ऐड ऑन नहीं करूंगी। तो ये बारीक वाली कॉटन थ्रेड है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देती है और इससे बहुत ही नीट डिज़ाइन बनता है। कुछ इस तरह से ये 10 ग्राम होता है और बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन कहते हैं इसको। इसी तरह के आपको एक दो और भी नाम होते हैं, मुझे अब याद नहीं है। तो वो भी सेम थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल बारीक वाली कॉटन के। इसको एम्ब्रॉयडरी कॉटन थ्रेड भी कहते हैं। इसको हम क्रोशे से लेसिस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत ईजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। मेरी कुछ बहनों ने पिछले दिनों मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, पूछा है कि मैं ये अपने थ्रेड्स कहाँ से बाय करती हूँ। तो मैं अपनी करीबी मार्केट से, जहाँ पे हम अपनी रूटीन की मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, नलकियों वाली शॉप्स पे, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ से इजीली ये मिल जाते हैं। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर आप बाज़ार नहीं जाना चाहते, मार्केट नहीं जा रहे, तो दूर है आपका घर आपकी मार्केट से, तो आप दराज़ ऑनलाइन से इसको इजीली मंगवा सकते हैं। आप इस वाले थ्रेड को भी इजीली मंगवा सकते हैं। दराज़ ऑनलाइन पे अवेलेबल है और बहुत ही ईज़िली इसको आप बाय कर सकते हैं। और इस तरह के जो पैराशूट के थ्रेड और जो सिल्की थ्रेड हम यूज़ करते हैं वो भी आपको दराज़ ऑनलाइन से मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से ये वाले थ्रेड भी मिल जाते हैं ईज़िली। आप सर्च करके देखिए, मैंने बहुत बार लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप उस पर जाके ज़रूर चेक कीजिए, आपको ईज़िली मिल जाएंगे। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिज़ाइन, जिसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इजी भी बन जाता है और मेरी प्यारी बिगिनर फेलोज़ के लिए फ्रेंडली डिज़ाइन है और जो कि आसानी से बना सकती हैं। इसमें हमें किसी किस्म की कोई बेस लाइन नहीं बनानी है। और आप इसको अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप कॉटन थ्रेड से बनाएं, फिर आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना के देखिए, बहुत खूबसूरत लुक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस कॉटन थ्रेड का ये वाला बारीक होता है थ्रेड, इसलिए मैं इसके लिए 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से नज़र आता है हमारा डिज़ाइन। मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है और मैं इससे आगे ही आपसे शेयर करूंगी और आपको सिखाऊंगी कि हमें इस तरह का डिज़ाइन किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने थ्रेड पे अपने एज़ यूजुअल जो कि स्लिप नॉट लेते हैं, जो कि मैं हर दफ़ा बनाती हूँ और आपको सिखाती हूँ। स्लिप नॉट लेने के बाद इसको आपने जहाँ पे भी बनाना है, इस डिज़ाइन को आप इसको अटैच कर लें सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया स्लिप नॉट करने के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे के 4 टाइम गैप्स बनाने हैं। 1 चेन, 2 एंड 3, ये 3 चेन हो गया और इसको हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। 1 2 एंड 3 चेन फिर से लिया और सेम डिस्टेंस पे हमने अटैच कर दिया। खिंचाव नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बैलेंस हमने यहाँ पे इस तरह से 4 टाइम गैप्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन, इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से। और ये हमारे 4 गैप्स हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से। 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने ये कंप्लीट कर लिया। जब फोर्थ वाला हम लास्ट वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके एज पे उसके एंड पे जब फिनिश होता है तो 3 चेन लेते हुए हम बैक पे चले जाएंगे। 3 चेन लिया, इसको इसी डिज़ाइन के हम पलट के बैक पे आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है। ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए हमने ये वाला गैप छोड़ना है और नेक्स्ट ये सेकंड गैप में हमने इसको ट्रिपल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। 1 टाइम फिर से बनाना है, 2 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है और फिर हमने 3 चेन का गैप लेना है। 1 2 3 चेन का गैप लिया, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशे का बल लिया और इसी गैप में हमने एक बार फिर से 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। 1 और ये हमारा 2। 3 चेन ले लेनी है फिर से कुछ इस तरह से। और 3 चेन लेने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे
ये जो हमारा नेक्स्ट वाला गैप है, इसके एंड पे जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के ऊपर ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर के लिए गैप बन जाएगा। ये बैक साइड है हमारे डिज़ाइन की, और हम इसको पलट के फ्रंट पे बनाएंगे बाकी का डिज़ाइन। इसको एक दफ़ा हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे कर दिया, तो फिर से एक बार ये जो हमारा वन टाइम जो गैप रह गया है, इसको हम कैसे कवर करेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 3 चेन, और इसी 3 चेन के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने फ्रंट पे वापस आ जाना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये गैप बन जाएगा, और हमने इसको अब डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट वाले गैप में हम 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। 6 टाइम डबल क्रोशे मॉडिफाइड बनाने हैं हमने कुछ इस तरह से, हर लूप में से बाहर आना है। 3 टाइम हो जाता है ये, हमें इस मॉडिफाइड डबल क्रोशे बोलते हैं। और अगर आप मोटा थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंगल वो जो हम सिंपल वाला डबल क्रोशे बनाते हैं, आप इजीली वो बनाएंगे। हमारे पास बारीक वाला थ्रेड है, तो हम इससे मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे हमारी फिनिशिंग आएगी। 2 हो गया, 3, और ये 4, 5 एंड 6 हमारे पास डबल क्रोशे हो गए, और साथ में हमने फर्स्ट पे एक 3 चेन भी बनाया। तो ये टोटल 7 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स हमने बनानी है। जब ये फिनिश हो जाता है 6 डबल क्रोशे, तो ये जो हमने 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं, इनके सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट सेंटर वाले गैप में 7 टाइम। टोटल यहाँ पे भी हमारे पास 7 काउंटिंग्स हैं, 7 टाइम, और यहाँ पे भी हम 7 ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट ये हमारा 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको फिनिश करना है। हमने ये जो 2 ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं, इनके सेंटर में हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से हमारी ये 2 टाइम्स पैटर्न्स कंप्लीट हो जाती हैं। सेम इसी को रिपीट करना है, और यहाँ पे भी हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लिया 1 टाइम, 2 टाइम और 3, टोटल 3 टाइम हम इस डबल क्रोशे से बाहर आते हैं, तो हम इसे मॉडिफाइड डबल क्रोशे बोलते हैं। इस तरह से 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे भी हमने टोटल 7 डबल क्रोशे बना लिया। कुछ इस तरह से ये हमारा बैलेंस फ्लावर बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हम लास्ट फिनिश कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे का बल लेंगे, और इस लास्ट वाले जो 8th वाला डबल क्रोशे है, उसको हम ये जो 3 चेन है पीछे बनाया हुआ है, इसके क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारी 3 चेन का काउंटिंग देगा, और हम इसे फैब्रिक पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बैलेंस हो जाता है। एक बार फिर से मैं बनाऊंगी ताकि आपको फिर से समझ आ जाए अच्छे से। सिंगल क्रोशे करते के साथ ही हमने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के 4 गैप्स बना लेने हैं। 3 चेन, और सेम डिस्टेंस पे 3 चेन में ना खिंचाव आए और ना ही बहुत ज़्यादा आपका डिज़ाइन ढीला बने। बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है ये वाला डिज़ाइन हमारा, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। कुछ इस तरह से 4 गैप्स मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे 4th वाले के लास्ट पे हम 3 चेन बनाते हुए बैक पे चले जाते हैं, और ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे हम,
और ये वाला फर्स्ट वाला गैप स्किप करते हुए सेंटर वाले सेकंड वाले गैप में हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम्स। वन, 2 एंड 3, फिर से 3 चेन का गैप लेते हुए और फिर से हम एक बार 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन लास्ट पे लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला हमारा थर्ड वाला, पीछे से थर्ड वाला हमारा स्पेस नज़र आ रहा है, इस पर हम सिंगल क्रोशे कर देंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर ही, और फिर हम 3 चेन ले लेंगे और ये जो लास्ट हमारे पास गैप बच जाता है इसके ऊपर हम एक बार 3 चेन बनाएंगे कुछ इस तरह से, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और हमारी ये जो गैप्स बन गए हैं हर स्पेस में हमें 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये वाला हमारा 3 चेन 1 डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है, तो बाकी के हमारे पास यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट हमारा 6। ये हमारे 7 हो जाते हैं और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेते हैं 2 ट्रिपल क्रोशे के सेंटर में, फिर से डबल क्रोशे बल लेते हुए हमने यहाँ पे नेक्स्ट 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड लास्ट वन हमारा हो गया 7 डबल क्रोशे कंप्लीट किए। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, डबल क्रोशे का बल लेते हुए डायरेक्ट नेक्स्ट वाले गैप में चले जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 6 और ये हमारा 7 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे हम एक डबल क्रोशे लेंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, जो कि हमें 3 चेन की काउंटिंग देता है। कुछ इस तरह से। और इसको हम अटैच कर देंगे बिल्कुल 3 चेन के गैप के ऊपर ही, और ये हमारे सेम गैप्स बनते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे फ्लावर्स कंप्लीट हो जाते हैं। हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है हमारा आज का, और बहुत ही इजी और सिंपल भी है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई बेस रो नहीं बनानी हमने, और किसी किस्म के बीट्स भी ऐड नहीं करने। अगर आप 2 फ्लावर्स के दरमियान में गैप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जब हम फिनिश करते हैं ये लास्ट वाला स्टिच, तो इसके बाद हम 2 चेन 3 चेन 4 चेन के साथ हम गैप्स बना सकते हैं और अपना डिस्टेंस बना सकते हैं, और फ्लावर्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे तो आपका डिस्टेंस बैलेंस हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसको भी इस तरह से भी देख लेते हैं। हमारे डिज़ाइन की जो लुक है बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।